टीबी शरीर के किसी भी अंगों में हो सकती है, सिर्फ बाल और नाखूनों को छोड़ के। टीबी के दो प्रकार होते हैं, एक पीटीबी जिसे पल्मोनरी टीबी कहते हैं और दूसरा ईपीटीबी जिसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। पल्मोनरी टीबी के कुछ कॉमन सिम्टम्स तो लोगों को पता होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लक्षणों से लोग अब भी पूरी तरह अनजान हैं। इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के भी केसेस आमतौर पर देखने को मिलते हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में इंडिया में 15 to 24% केसेस देखे गए थे और अगर इनमें हम HIV को इन्फेक्टेड केसेस इंक्लूड करें तो यह आंकड़ा 50% तक भी देखने को मिला है। पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी क्या होती है, चलिए जानते हैं विस्तार से। पल्मोनरी टीबी सिर्फ फेफड़ों को प्रभावित करती है और इसके लक्षण आमतौर पे जैसे खांसी आना, बुखार के साथ रात में पसीना भी आना, वजन कम होना, खांसी के साथ बलगम में खून आना, सीने में दर्द होना, खाने की इच्छा ना करना। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो फेफड़ों के अलावा किसी भी अंगों में हो सकती है और इसके लक्षण जैसे कि गले के नीचे गांठ का महसूस होना, सिर दर्द अक्सर बने रहना, रीढ़ की हड्डियों में लगातार दर्द होना, हाथों में भी कहीं गांठों का होना, जॉइंट्स में पेन होते रहना, पेट में ज़्यादा दर्द महसूस होना, इसके अलावा शरीर के किसी भी अंगों में किसी भी प्रकार की तकलीफ होना। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के मैंने जो लक्षण बताए हैं इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह टीबी ही हो सकता है, कुछ और भी बीमारी हो सकती है। इसीलिए जांच कराना बहुत ज़रूरी है और इसका सही पता आपको जांच द्वारा ही चल सकता है। हालांकि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का डायग्नोस्टिक चैलेंज अब भी बना हुआ है क्योंकि यह एक साइलेंट किलर है और इसके सिम्टम्स जल्दी नज़र नहीं आते। अब जैसे कि मैं कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करूं तो जैसे कि सिर में दर्द बने रहना, कुछ लोगों को माइग्रेन की समस्या होती है तो हम जल्दी पता नहीं कर पाते हैं। रीढ़ की हड्डी जिनका काम घंटों लैपटॉप पे करना होता है एक जगह बैठ के, उनको भी बैक पेन की समस्या होती है। हाथों में गांठ दिखाई देते हैं, जॉइंट्स अक्सर एक उम्र के बाद में हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसके वजह से भी जॉइंट्स में पेन होता है। पेट में दर्द होना, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, गैस या कब्ज बना रहता है, उनके भी हमेशा पेट में दर्द होता है और इसके अलावा कोई और भी समस्या बनी रह सकती है। लेकिन अगर आपको यह महसूस होता है कि आपको ये तकलीफ बार बार हो रही है, कुछ एबनॉर्मल है, तो प्लीज़ आप अपना जांच कराने में देरी ना करें और टीबी से बचें।